दोस्तों मुझे कॉमनली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डायबिटीज पेशेंट पूछते हैं कि हम रोटी खाएं कि चावल खाएं, राइस और रोटी। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा डायबिटीज के लिए क्या अच्छा रहेगा। मैं डॉक्टर सरोज अहमद खान हूं, आप मेरा चैनल देखते हैं डायबिटीज डॉक्टर सरोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में राइस जो है, चावल जो है, वो एक स्टेपल डाइट है, यानी मैक्सिमम लोग यही खाते हैं। जैसे बंगाल में, कश्मीर में, तमिलनाडु में यहाँ ज़्यादा राइस चलता है, और रोटी जो है वो ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में चलता है। और जो बाकी स्टेट्स हैं उनमें एक कम्बिनेशन चलती है रोटी और राइस की। आजकल बहुत लोग समझते हैं कि बस रोटी खाने से या ज़्यादा चावल खाने से ही वज़न बढ़ता है या डायबिटीज़ होता है या बाकी जो रिलेटेड कंडीशंस है वो होती हैं। ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है कि राइस खाया जाए या रोटी खाया जाए, और कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल भी है। क्या एक चीज़ को छोड़ दिया जाए और दूसरी चीज़ को अपनाया जाए, या दोनों खाएँ या दोनों को छोड़ दें? मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको मैं ये बताऊँ कि राइस और रोटी के अपने-अपने क्या एडवांटेजेज़ हैं और कैसे खाया जाए और क्या किया जाए। चलिए दोस्तों, मैं पहले ये बोलूँ आपको कि जो ये हम समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स या जिनको कॉमनली हम कार्ब्स बोलते हैं, क्या ये हमारे दुश्मन है? नहीं, कार्ब्स हमारे दुश्मन नहीं है, क्योंकि जो हमारा फूड है, हमारा जो खाना है, वो 3 चीज़ों से बना हुआ है, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और फैट से। अब हम एक ही चीज़ तो खा नहीं सकते हैं, पूरा दिन फैट तो नहीं खा सकते हैं, पूरा दिन प्रोटीन तो नहीं खा सकते हैं, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट भी हमारे डाइट में ज़रूरी है, और एक बैलेंस की ज़रूरत है। इन तीनों चीज़ों का बैलेंस, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का बैलेंस होना चाहिए। कार्ब्स जो हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ये 2 टाइप के हैं मेनली। एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं रैपिडली एब्ज़ॉर्ब्ड या रैपिडली असिमिलेबल, यानी ये खून में जल्दी से एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और स्टमक से, इंटेस्टाइन से एब्ज़ॉर्ब होके हमारे खून में आ जाता है इसकी ताकत। और दूसरे होते हैं जो स्लोली एब्ज़ॉर्ब्ड होते हैं, यानी आहिस्ते-आहिस्ते इनकी ताकत जो हमारे जिस्म में आती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम जूस लें या कोल्ड ड्रिंक्स लें, ये बहुत रैपिडली एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और हमारे शुगर को 1 मिनट में बढ़ा देते हैं। इसीलिए हम इनको बोलते हैं हाई जीआई फूड आइटम्स। ऐसे ही जो फ्रूट है वो उससे स्लो एब्जॉर्ब होता है। यानी अगर आप जूस को और उसके फ्रूट जूस को कंपेयर करें, एप्पल को एप्पल जूस से कंपेयर करें, या ऑरेंज को ऑरेंज जूस से कंपेयर करें, या अनार और अनार के जूस को कंपेयर करें, आप देखेंगे कि जूसेस का जो जीआई है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो काफ़ी हाई है, और जो फ्रूट है उसका जीआई जो है वो कम है, क्योंकि वो आहिस्ते एब्जॉर्ब होता है। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। डायबिटीज के लिए बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो अच्छे हैं और बुरे हैं। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं जो अच्छे हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो ऐसा बोलना कि कार्ब्स हम खाते ही नहीं है, कार्ब्स के बगैर तो लाइफ हो ही नहीं सकती है। इसलिए कार्ब्स हमारे लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट है, हमारे फूड का एसेंशियल पार्ट है। अब इतना ही समझना है कि कौन से कार्ब्स हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से कार्ब्स हमारे लिए बुरे हैं। अब देखिए, ये रोटी की बात चली है और राइस की बात चली है, तो व्हाइट राइस जो है उसका जीआई जो है 73 है, ब्राउन राइस का जीआई 68 है, बासमती का जीआई जो है 75 है, पार बॉइल्ड राइस जो होता है उसका जीआई सिर्फ 55 है। जो मैदा होता है, आटे का जो छान के लेते हैं उसको हम मैदा बोलते हैं, उसका जीआई जो है वो 70 है, वो तकरीबन राइस के बराबर है। लेकिन जो होल व्हीट है, यानी जो पूरा आटा है जिसमें बूरा भी है, उसका जीआई जो है वो 62 है, तो वो व्हाइट राइस से बेहतर हुआ। कॉर्नफ्लावर जो है, जो मकई की रोटी बनाती है, मकई का आटा जो होता है, उसका जीआई जो है 70 है, तो वो भी कोई कम नहीं है। लो जीआई फूड होते हैं जिनका जीआई 55 या 55 से कम होता है। मॉडरेट जीआई फूड होते हैं जो जिनका जीआई 56 से लेकर 70 तक है, और जो हाई जीआई फूड्स होते हैं उनका जीआई जो है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो 70 के ऊपर होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो भी हम खाएं तो उनका जीआई जो है लो रेंज में ही रहे या ज़्यादा से ज़्यादा मॉडरेट में है। हाई वाले जीआई फूड को अवॉइड करना डायबिटीज पेशेंट के लिए बेहतर है। अगर आप में से किसी को ब्लड प्रेशर की तकलीफ है या हार्ट की तकलीफ है या कभी हार्ट फेलियर हुआ है, तो आपको बोला गया है कि आप सोडियम जो है, नमक का कम इस्तेमाल करें। तो उसीलिए रोटी का इस्तेमाल आप अवॉइड करें तो बेहतर है, क्योंकि रोटी में, हर 120 ग्राम रोटी में 190 मिलीग्राम सोडियम होता है। तो ऐसी सूरत में आप राइस लें, रोटी ना लें। जो राइस है वो आम तौर पर हम लोग पॉलिश करके खाते हैं, यानी जैसे व्हाइट राइस हो गया होता है, उसका जो ऊपर से छिलका होता है वो खत्म हो गया होता है, इसको हस्क बोलते हैं या ब्रान बोलते हैं, वो खत्म हो गया होता है। लेकिन इसी जो ब्राउन जैसा जो कवरिंग होती है उसकी, उसी में ही
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे होते हैं, वो वॉश आउट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और बी कॉम्प्लेक्स और आयरन और कैल्शियम वो सब वॉश हो जाता है व्हाइट राइस में। जो ब्राउन आटा है, जिसको हम होल व्हीट फ्लावर बोलते हैं, उसमें जो है फाइबर बहुत अच्छा है, अनलेस अगर हम उसको छाने, अगर छाने तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, फाइबर कम हो जाता है। अदरवाइज इसमें फाइबर काफ़ी है, प्रोटीन काफ़ी है, और इसमें भी आटे में भी मिनरल्स जैसे आयरन है, कैल्शियम है, सेलेनियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये काफ़ी मिकदार में है। दोनों राइस और रोटी का जो कैलोरिक वैल्यू है वो सेम है। राइस इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और इसमें फाइबर कम है, रोटी में फाइबर ज़्यादा है और डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, भारीपन रहता है पेट में, इसलिए वज़न उतारने में थोड़ा-सा बेहतर है। राइस जो है वो अगर लूज़ स्टूल होंगे आपको या डायरिया होगा या हज़मियत में कमी होगी, तो उस सूरत में राइस जो है वो बेटर चॉइस है। आप में से वो जिनको डायबिटीज़ है या डाइट प्लान पर हैं, उनके लिए जो होल व्हीट का रोटी है, यानी आटे की रोटी जो है वो बेटर है व्हाइट राइस से। व्हाइट राइस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो रोटी से ज़्यादा है। अगर आप ब्राउन राइस खाएँगे तो उसका भी जो जीआई है वो रोटी के बराबर है। तो शुगर के लिए अगर देखा जाए तो रोटी जो ब्राउन जो व्हीट की रोटी है वो और जो ब्राउन राइस है ये सेम है, लेकिन अगर आप व्हाइट राइस के साथ कंपेयर करें तो रोटी बेटर है। जैसे मैंने पहले बोला, जो ओवरवेट लोग हैं या ओबीस हैं जिनका वजन ज़्यादा है, उनके लिए रोटी एक स्लाइटली बेटर चॉइस होता है क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। इसी तरह अगर आप व्हाइट राइस खाएं और काफ़ी ज़्यादा खाएं और ज़्यादा मिकदार में खाएं और रात के टाइम खाएं तो वेट गेन हो सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि हम रोटी फ्रीली खा सकते हैं? ये भी नहीं है, ये भी गलत है। तो मैक्सिमम कितनी रोटी खा सकते हैं दिन में? 4 रोटी अगर हम खाएँ वो सही रहेगा। यानी 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को। क्योंकि अगर हमने रोटियाँ भी बहुत ज़्यादा खा ली तो उससे भी हमारा वज़न बढ़ सकता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए वो ये है कि चाहे आप राइस खाओ, चाहे रोटी खाओ, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने उसके साथ क्या खाया है। अगर आपने व्हाइट राइस खाया है लेकिन उसके साथ आपने राजमा खाई या उसके साथ आपने साग खा लिया या कोई और सब्ज़ी खा ली, तो उसका जो जीआई है वो कम हो जाता है काफ़ी। लेकिन अगर आपने उसके बदले मीट खाया, चिकन खाया या और कोई हाई प्रोटीन या हाई फैट डाइट खाया या नॉन-वेज खाया, तो उससे आपका वज़न जो है काफ़ी बढ़ने का चांस है। फिर चाहे ब्राउन रोटी के साथ मीट चिकन खाओ, चाहे व्हाइट राइस के साथ सब्ज़ी खाओ। तो ये बिल्कुल कंट्रास्ट हो जाता है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि रोटी या राइस के साथ आप क्या खाते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू चाहे आपने रोटी खाई, चाहे आपने राइस खाया। सो दोस्तों, मेरा क्या वर्डिक्ट है, इनका दोनों का प्रोस एंड कॉन्स देख के ये मैं समझता हूँ कि जो रोटी है और जो राइस है, ये दोनों विनर्स हैं, ये दोनों जीत रहे हैं। ये एक हेल्दी डाइट के लिए आपको इन दोनों की ज़रूरत है, रोटी की भी, राइस की भी। एक को दूसरे के लिए छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों खाइए लेकिन मिकदार में कम खाइए। उसके अलावा कोशिश कीजिए ब्राउन राइस या ब्राउन रोटी खाइए। उसके अलावा कोशिश कीजिए कि एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल कीजिए, अपना रेगुलर वॉक और वर्कआउट कीजिए। उससे जो है आपका वज़न भी सही रहेगा और शुगर जो है वो भी कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट में अपने राय लिखिए और देखते रहिए मेरे चैनल। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। जब तक मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़, हैव अ नाइस टाइम, बाय।